से सिमिलरली अगर हम बेसिस की बात करें तो अगर बेसिस को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं? ये OH माइनस देते हैं। समझ आया? OH माइनस देते हैं, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये है इसमें ये सारे बेसिस में क्या होता है? कॉमन होता है। तो वह ना, बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन्स। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है यहाँ पर? OH माइनस आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। जब किसी बेस को आप पानी में डालते हो तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH माइनस आयन्स इन सॉल्यूशन। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो यहां पर ये एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखिए इस साइड में ये सारे बेसिस लिखे हुए NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, NH4OH, है ना। ये सारे एक्वस फॉर्म में है बच्चों, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में है ना, पानी भी है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए तो बेस अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बिना पानी के कैसे करेगा, लाइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें Na, अगर हम बात करें NaOH की, तो जब हमने इसको वाटर में डाला तो ये डिसॉल्व हो गया वाटर में। अब वाटर में ये दो चीजों में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। Na+ जो कि पॉजिटिव चार्ज है और OH माइनस जो कि नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहां पर आप एक चीज तो कॉमन देख पा रहे होंगे, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिस में ये कॉमन होता है कि OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। समझ आया ना। अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा यहां पर आप देख पा रहे हो एक तरफ क्या है आपका? मेटल है, ये सारे मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है ना। NaOH क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड है। तो सोडियम यहां पर मेटल है इसलिए उसमें प्लस चार्ज है। OH यहां पर क्या है? हाइड्रोक्साइड है, दैट्स वाई माइनस चार्ज ये कैरी कर रहा है यहां पर। तो यहां पर आप देखिए सब OH प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर KOH को आपने पानी में डाला तो ये K+ और OH में क्या हो गया? टूट गया। CaOH ट्वाइस को डाला तो Ca2+ और 2OH माइनस में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। MgOH ट्वाइस Mg2+ और OH माइनस में क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। और NH4 और OH माइनस में क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेसिस होते हैं ना बच्चों, इनको जब हम किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं तो ये क्या चीज देते हैं? OH माइनस देते हैं। ये सारे बेसिस में कॉमन चीज होती है। सारे बेसिस में क्या होती है? कॉमन चीज होती है। बेसिस आर टू टाइप्स। अब इसी के बेसिस पर ये जितनी भी चीजें हमने अभी डिस्कस करी उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक होता है आपका वीक बेसिस। सिमिलरली एसिड्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंड वन इज आपका वीक एसिड। जैसे हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, है ना, ये सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है ना। हमने दूसरी तरफ एसिटिक एसिड के बारे में बात करी, फॉर्मिक एसिड हमने, मिथेनोइक एसिड हमने पढ़ा, ये सारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो सारी चीज देख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बायो के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वन शॉट में सारे चैप्टर्स कवर्ड है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी आपका वन शॉट में जो फर्स्ट वाला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, वो भी कंप्लीटेड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको पार्ट्स में देखना है तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए, 10th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, 10th क्लास केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पर आप पार्ट्स में भी हर चीज प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना, एल्केलाइज। ठीक है, देखो हमने एसिड में क्या पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जिनको पानी में डालने पर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं ना, जब बेस को हम पानी में डालते हैं और ये कंप्लीटली पानी में डाल करके आयोनाइज हो जाता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलते हैं। अब आयोनाइज होने का मतलब क्या है सर? ये देखिए जरा, यहां पर ये NaOH आयोनाइज हो रहा है ना। आयोनाइज मतलब इसमें एक प्लस आयन है, एक माइनस आयन है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस का अलग अलग हो जाना, टूट जाना पानी में डालकर, दैट इज आयोनाइज, है ना। तो ये Na+ में टूट गया, OH माइनस में टूट गया, K+ में टूट गया, OH माइनस में टूट गया। तो ये मतलब क्या हो गया? आयोनाइज हो गए। ठीक है, तो ऐसे बेसिस
जिनको पानी में डालने पर, वाटर में डालने पर, डिसॉल्व करने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। पानी में डालने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं और लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या बोलते हैं हम उसको? स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्केलाई बोल सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपका KOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर है? दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH आयंस, इजंट इट? तो अगर हम बात करें कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब इनको हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली Na+OH- या K+OH- में क्या हो जाते हैं? स्प्लिट अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका वीक बेसिस। अब ये वीक बेसिस क्या होते हैं बच्चों? अब बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, आधा ही आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब 50% आयोनाइज्ड हो रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है और जो कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम वीक बेसिस बोल देते हैं। यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH को हम वीक बेसिस की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, मींस OH आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस, इजंट इट? ओके।